नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू का महातांडव क्लास की इस सेट 3 में। ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 16 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू है। ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले 3 सेट अपलोड हो चुका है सब्जेक्टिव का, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है इम्पोर्टेंट कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। तो उसका जो गठन है वो 1949 को किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सार्क के गठन के समय उसकी सदस्य की संख्या क्या थी। सार्क की गठन के समय उसके सदस्य कितना थे, तो टोटल 7 थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, VBI है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो दक्षेस का जो मुख्यालय हुआ काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है, ये तो नेपाल में है। नेपाल की क्या है, राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और VBI है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर कि सार्क का गठन कब हुआ था। तो सार्क का गठन कब हुआ था, तो सार्क का गठन जो है 1985 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था, 1985 में। अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया और VBI है। ठीक, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी VBI। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको रेड क्लिफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। भारत से जो है शांति जो सेना है श्रीलंका कब भेजी गई थी, तो 1987 में। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 18, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था। यह क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट 2024 में पूछा गया, VBI है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह क्वेश्चन भी 2024 में, तो ताशकंद समझौते पर। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन 2025 में पूछा, तो कोसिजिक। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 21, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो 1972 का जो शिमला समझौता है वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, भारत बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। भारत और बांग्लादेश का जो निर्माण है वह किस वर्ष हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश का जो अगला क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का जो निर्माण है वह 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, VBI है। आसियान का जो सदस्य है वो नहीं है, तो वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 23, आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना जो 1967 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो PYQ, और आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पूरब की ओर देखा नीति कब अपनाई। भारत ने पूरब को देखो नीति कब अपनाई, तो 1991 में। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता पर जो है भारत और चीन के बीच
समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आसियान के संस्थापक सदस्य से देशों की संख्या क्या है। तो आसियान के संस्थापक देशों के सदस्य की संख्या जो है क्या है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है VBI, तो उसका है टोटल 5। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो भूटान जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। ये देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है वो 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और VBI है। ठीक, देखिए रिपीटेड बहुत होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यूरोपीय संघ के किस देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एफ्रो एशिया ब्राउंडिंग सम्मेलन कब हुआ था। ये जो है 1955 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो चीन ने जो भारत पर जो है हमला करके पंचशील जो का उल्लंघन किया था। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1962 में भारत किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था। 1962 में किस भारत के हुआ था, तो वो चीन के साथ हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो वह है 1988। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का जो सदस्य है वह श्रीलंका जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है खुले द्वार की नीति किसने अपनाई है। तो खुले द्वार की नीति जो है चीन ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। तो चीन के साथ। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर। देखिए आपसे पता चलता होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरोप के संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोप संघ की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। देखिए 2022 में पूछा गया। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप सबको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद जय भारत।